नमस्कार दोस्तों, आज का ये एक और कार्यक्रम। दोस्तों, विश्व जाट महासभा इस पे कई कार्यक्रम पहले कर चुका है क्विक न्यूज। और पंच परसाराम बुगालिया जो कि जुझारू नेतृत्व के रूप में उभरे हैं। और जुझारू उनका संघर्षशील उनकी प्रवृत्ति रही है। और वो जिस विश्व जाट महासभा के अभी पिछले दिनों राज्य स्तरीय उपाध्यक्ष चुने गए हैं, राजस्थान राज्य के उपाध्यक्ष चुने गए हैं, उनको मनोनीत किया गया था। तो विश्व जाट महासभा ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। ये मांग पत्र सौंपा गया है पिछड़ा प्रधानमंत्री के नाम और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम। राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर जिले के जाट समाज में केंद्र में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर विश्व जाट महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष परसुराम बुगालिया के नेतृत्व में मुन्नाराम महला, कमलकांत डोडवाड़िया, अजय बिजारनिया ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम कुचामन उपखंड अधिकारी को मांग पत्र सौंपकर भरतपुर धौलपुर के जाटों को आरक्षण की मांग की है। गौरतलब है कि भरतपुर और धौलपुर के जाटों को प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन केंद्र में भरतपुर धौलपुर के जाटों को आज भी ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। सितंबर 2021 को जब जाटों ने चक्का जाम का ऐलान किया था, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 28 दिसंबर 2021 को दोनों जिलों के जाटों को केंद्र में ओबीसी का आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश पत्र लिखा था। यहाँ राजस्थान में भरतपुर और धौलपुर के जाट वर्ग को केंद्र में ओबीसी आरक्षण में नहीं जोड़ा गया है। यहाँ राज्य में ओबीसी आरक्षण में है लेकिन केंद्र में नहीं है, जिसको लेकर भरतपुर और धौलपुर के जाट वर्ग के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। इसी अन्याय को लेकर आज विश्व जाट महासभा के बैनर तले यहाँ कुचामन शहर में उपखंड अधिकारी को एक प्रधानमंत्री के नाम और एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम में मांग पत्र सौंपकर हमने मांग की है कि राजस्थान में भरतपुर और धौलपुर के जाट वर्ग को भी केंद्र में ओबीसी आरक्षण में जोड़ा जाए। हमें उम्मीद है कि यहाँ राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। इसके अलावा यहाँ राजस्थान का मुख्यमंत्री भी भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र का है, जिसे हमें उम्मीद है कि उनको यहाँ भरतपुर और धौलपुर के जाट वर्ग को केंद्र में ओबीसी वर्ग में जोड़ा जाएगा। अगर इसमें जोड़ा जाए तो भरतपुर और धौलपुर के जाट वर्ग को भी केंद्र से मिलने वाले ओबीसी आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। यहाँ राजस्थान की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा भी एक सर्वे करवाकर धौलपुर और भरतपुर के जाट वर्ग का सर्वे करवाया, जिसमें भौतिक, आर्थिक और सामाजिक आधार पर भी पात्र पाए गए हैं, जिसको लेकर हमने मांग पत्र देकर मांग रखी है कि इसी रिपोर्ट के आधार पर भरतपुर और धौलपुर के जाट वर्ग को भी केंद्र की ओबीसी वर्ग में जोड़ा जाए, नहीं तो यहाँ पर जाट वर्ग रणनीति बनाकर सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा। अब दोस्तों, मामला क्या है? मामला ये है दोस्तों कि भरतपुर और धौलपुर जो क्षेत्र है, जिले हैं राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर, वहां के जाटों को संपन्न माना जाता है। उनको आरक्षण वहां पर केंद्र में नहीं है। राजस्थान सरकार के द्वारा तो उनको आरक्षण दिया गया है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा उनको आरक्षण से वंचित रखा गया है। अब उन्होंने आरक्षण से वंचित इसलिए रखा है कि वो मानते हैं, उनका मानना है कि भरतपुर और धौलपुर के जाट आर्थिक रूप से संपन्न है, इसलिए उनको आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी मसले को लेकर जो विश्व जाट महासभा के उपाध्यक्ष हैं पंच परसाराम बुगालिया, उन्होंने एक मांग पत्र सौंपा है और वो ज्ञापन उन्होंने एसडीएम कार्यालय में एसडीएम के मार्फत प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय ओबीसी जो आयोग है उसको आरक्षण की मांग करने हेतु ये सौंपा है। लेकिन अभी तक दोनों जिलों के जाटों को केंद्र में आरक्षण नहीं दिया गया है। राज्य सरकार भौतिक आधार पर जाट जातीय वर्ग के लिए कोई भेदभाव नहीं करती है। इसके अलावा राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार को धौलपुर और भरतपुर के जाट जातीय वर्ग को भी केंद्रीय पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित किया जाने की रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन केंद्रीय पिछड़ा वर्ग की सूची में नहीं जोड़ा गया। मांग पत्र में इस रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई करने का श्रम करवाने की मांग की है, ताकि राज्य की भांति केंद्रीय पिछड़ा वर्ग का लाभ ले सके राजस्थान के भरतपुर के और धौलपुर के जाट समाज। मांग पत्र में लिखा है कि राज्य की लिस्ट में जो ओबीसी जातियां हैं उनको केंद्रीय लिस्ट में जोड़ा जाए,
ताकि उनको भी केंद्र से मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिल सके। अन्यथा जाट धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार व केंद्र सरकार की होगी। इस मौके पर विश्व जाट महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष परसराम बुगालिया, मुन्नाराम महिला, कमलकांत डोडवाड़िया, अजय बिजारनिया, मदन जड़ावटा, भागीरथ जड़ावटा, दिनेश भगत, मदन नेहरा, विकास झाझड़ा और महेंद्र रणवा, बजरंग नेहरा, बिरमाराम बागड़वा, विजय बिजारनिया सहित विश्व जाट महासभा के सदस्य मौजूद रहे। अब दोस्तों परसराम बुगालिया क्या कहते हैं इस बारे में, वीडियो तो आप देखिए, फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। परसराम बुगालिया कहते हैं, विश्व जाट महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष परसराम बुगालिया ने बताया कि केंद्र में राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर और दिल्ली के जाटों को छोड़कर सभी जाटों को ओबीसी के आरक्षण का लाभ मिल रहा है। दोस्तों कितनी अजीब बात है कि क्षेत्रवार आरक्षण दिया जा रहा है। मतलब दिल्ली, भरतपुर और धौलपुर के जाटों का आरक्षण नहीं है, बाकी सभी के जाटों को जाटों को आरक्षण है। जबकि जैसा संपन्न और क्षेत्र के भी जाट हैं और गरीब और क्षेत्र के भी जाट, दूसरे क्षेत्रों के भी जाट भी है, और यही स्थिति वहां की है, लेकिन उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। अब दोस्तों ये सरासर अन्याय माना जा रहा है जाटों के साथ। परसराम बुगालिया कहते हैं कि ये सरासर अन्याय है। भरतपुर, धौलपुर के जाटों की आरक्षण की मांग काफी पुरानी है। अब प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, यानी डबल इंजन की सरकार है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी भरतपुर के रहने वाले हैं, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही केंद्र में भरतपुर और धौलपुर के जाटों को ओबीसी के आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा। बुगालिया ने कहा कि अगर शीघ्र ही भरतपुर और धौलपुर के जाटों को आरक्षण का लाभ और केंद्र सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है तो आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आंदोलन की रणनीति समस्त जाट सरदारी द्वारा तय की जाएगी। मतलब जाट सरदार एकत्रित होंगे और उनके द्वारा इसकी रूपरेखा तय की जाएगी, जिसमें रेल रोक सकते हैं और सड़क भी जाम कर सकते हैं, चक्का जाम भी लगा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आभार, शुक्रिया।